हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसके 9वें बाब की 35वीं आयत से 10वें बाब की पहली 5वीं और 6 से 8 आयत तक। उस वक्त यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु नासरत से रवाना होकर शहर शहर और गांव-गांव फिरते हुए लोगों की खिदमत और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करते रहे और इबादत खानों में तालीम देते और बीमारों को शिफा देते रहे। आप लोगों की हालत देखकर नहायत गमज़दा हुए और मसीह यीशु ने उन्हें भेड़ों के ऐसे गले से तशबीह दी जिसका कोई चरवाहा ना हो। बेशक उनके चरवाहे थे मगर वो पराए नाम थे। ये उजरत पर रखे हुए चरवाहे थे जिन्हें भेड़ों की कोई फिक्र न थी। वो ना उन्हें हरी चरागाहों की जानिब लेकर गए और ना उन्होंने उनकी रहनुमाई प्यास बुझाने वाले चश्मों की जानिब की। उन खस्ता हाल और प्रगंदा भेड़ों के लिए अच्छा चरवाहा आ मौजूद हुआ जो उनके लिए अपनी जान देने को था। इसीलिए लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु ने रूहों को फसल काटने में शरीक होने के लिए अपने शागिर्दों को तरबियत देनी शुरू की। आपने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उनको 2-2 करके भेजा। आपने उनको काफ़ी अरसा सिखाया था और अब वक्त आ गया था कि उन्हें दूसरों की खिदमत के लिए भेजा जाता। मसीह यीशु ने उन्हें कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मसीह यीशु ने उन्हें सिखाया कि फसल का मालिक फसल काटने के लिए मजदूर भेजता है, लिहाजा वो उससे दरख्वास्त करें। ये नहायत अहम है कि रूहानी चरवाहे अपने काम की तकमील के लिए हमेशा मुस्तैद रहें। अगर किसी के ज़रिए की हुई नेकी का बदला चुकाया नहीं जाता तो उसके लिए 2 चंद अजर है। इसीलिए यीशु ने अपने शागिर्दों को ये असूल भी सिखाया कि तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। शागिर्दों के लिए इस असूल की पैरवी को आसान बनाने के लिए यीशु ने उनके सफ़र की मादी ज़रूरियात को पूरा करने की ज़मानत दी। मसीह यीशु ने उन्हें बताया कि ये तमाम ज़रूरियात उनके इंतज़ाम किए बगैर उनके लिए मुहैया हो जाएंगी, क्योंकि जब तक वो लोग मसीह यीशु के रूहानी मकासद की तकमील को पूरा करते रहेंगे, आप उनकी ज़मीनी ज़रूरियात को मुहैया फरमाते रहेंगे। उन अफराद को तमाम चीज़ें अफराद से दी जाएंगी जो पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।